सहारा डेजर्ट एक ऐसा डेजर्ट जिसने अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक समय था जब यहाँ समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ केवल एक रेगिस्तान रह गया है। सहारा डेजर्ट रेत और गर्म रेगिस्तानों में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। ये डेजर्ट प्रतिवर्ष 5 से 10 किलोमीटर एक्सपेंड हो रहा है और अब तक ये अपने आकार का 10% एक्सपेंड हो चुका है। दोस्तों, इस रेगिस्तान के 20% एरिया को केवल मिट्टी ने कवर किया है, शेष हिस्सों पर पत्थर के चट्टानें हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेगिस्तान में 4000 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ लगभग सभी जीव जंतु रेत में बिल बनाकर और चट्टानों के बीच रहते हैं। यहाँ का औसत तापमान लगभग 35 डिग्री है, लेकिन रेत सूर्य की किरणों के कारण अत्यधिक गर्म हो जाती है और कभी कभी तापमान 50 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। रात में तापमान 0 डिग्री तक गिर जाता है और चट्टानों वाली जगह -18 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो तापमान में गिरावट के कारण यहाँ की चट्टानें टूट जाती है और रेत में बदल जाती है। यहाँ 1879 में और सन 2012 में बर्फबारी भी हुई है, लेकिन ये बर्फ़ कुछ ही दिनों में पिघल गई थी। यहाँ बारिश न के बराबर होती है और अधिकतर ड्राई रहता है। यहाँ हवाओं से रेत के कटाव के कारण एक संगीत जैसा शोर उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिसके कारण कांच जैसे पत्थरों की उत्पत्ति हुई है। सहारा डेजर्ट में लोग जाते हैं तो उन्हें अचानक तालाब नजर आते हैं, लेकिन यह वास्तव में नहीं होते हैं। ये लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जिसे मिराज कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक समय सारा रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था और एक एडवांस सिविलाइजेशन यहाँ रहती थी। हर साल यहाँ पर धूल मिट्टी के तूफान देखने को मिलते हैं। यहाँ एक हफ्ते तक मिट्टी के कण हवा में समाये रहते हैं। इतनी चीज़ों के बावजूद भी यहाँ लगभग 25 लाख लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ रेत के टीलों के नीचे पानी के भंडार पाए जाते हैं। रोजाना यहाँ से 65 लाख क्यूबिक मीटर पानी निकाला जाता है। सहारा रेगिस्तान का सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेजोन जंगल पर पड़ता है, क्योंकि सहारा के मिट्टी के कण उड़कर अमेजोन जंगल में जाते हैं और इन कणों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि अमेजोन के जंगलों को हरा भरा रखने में मदद करते हैं। सहारा रेगिस्तान का हरा भरा क्षेत्र रेगिस्तान में कैसे बदल गया, इसके पीछे सभी अलग अलग तर्क देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के जानवरों द्वारा अत्यधिक पेड़ पौधों को खाने के कारण ये उजड़ गया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकने के कारण ऐसा हुआ है।